उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी व कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्यसभा की सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है, जिस पर वर्तमान समय में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी काबिज हैं। खाली हो रही राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा प्रत्याशी नामित किया गया है, जिसके बाद गुरुवार यानी आज विधानसभा पहुंचकर महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है। वहीं नामांकन के दौरान महेंद्र भट्ट के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। भट्ट ने कहा कि जो उम्मीद राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर जताया है, उन उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। और मैं अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आभार व्यक्त करता हूं और मुख्य रूप से जिनकी सीट रिक्त हो रही है वो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ हैं। आज मेरे नामांकन में आए, उनका मैं स्वागत करता हूं। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी विधायक 4 सेटों में जो अपना नामांकन भरा है, सभी विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में उनका आगमन, उनके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। मित्रों, ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, तो प्रयास करूंगा देवभूमि के उस सारे विषय, जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं, उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड वास करता है। अभी तक उत्तराखंड के लिए जितनी भी योजनाएं हुई हैं वो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करती हैं। तो मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं, विश्वास के साथ आगामी दिनों में आप सबके सहयोग से इस राज्य के विकास का काम करेंगे। मैं अनिल जी को भी विश्वास, अनिल जी मेरे पक्ष में हैं, हमारे जो टमटा सांसद यहाँ पर हैं, दूरस्थ क्षेत्र के सांसद हैं। मैं अनिल जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने दिशा दी है वो इस राज्य के विकास की दिशा है और मेरा मार्गदर्शन करते रहे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत अनिल जी की क्या रोल तय करने वाले हैं आप लोग? हर कार्यकर्ता का रोल मेरा नेतृत्व तय करता है। हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारा पार्टी का नेचर है। हर व्यक्ति का उपयोग समय के आधार पर। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महेंद्र भट्ट राज्यसभा पहुंचकर एक वकील की तरह उत्तराखंड के लिए काम करेंगे। मैं सबसे पहले तो जो केंद्रीय हाईकमान ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूँ उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता हो, जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में, अनेक सारे संगठनों में काम किया और वो सारा अनुभव अब आने वाले समय में हमारी पूरी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा और कहीं न कहीं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य रूप से सब लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब को भी अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। केंद्र के साथ समन्वय करेंगे। हमारे राज्य के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राज्यसभा में एक सांसद के नाते, भारत सरकार में हमारे राज्य के प्रतिनिधि के नाते, एक वकील बनकर हम सब लोगों के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं महेंद्र भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में जहां हमारा संगठन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अब केंद्र के साथ हमारा समन्वय और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हमारे जो मुद्दे हैं सीमांत क्षेत्र के, और सबसे बड़ी बात है कि आप सीमांत जनपद चमोली के, जिसको अभी उसी जनपद के माड़ा गांव को हमारे प्रधानमंत्री जी ने
जिसको अंतिम गांव कहा जाता था उसको पहले गांव की संज्ञा दी और आज उसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलना निश्चित रूप से जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। बहुत बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर एक मैं कहूँ कि हम सब का प्रोत्साहन किया है आपको राज्यसभा में नामांकन आपका चयन करके। मैं पुनः एक बार से महेंद्र जी को धन्यवाद बधाई देता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं अनिल बलूनी का कहना है कि वो अपने कार्यकाल से खुश हैं और महेंद्र भट्ट को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। देखिए, मेरा कार्यकाल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत सारे नए अभिनव प्रयोग करने का प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस भी मिली, बहुत सारे नए काम करने का प्रयास किया इस दौरान, और बहुत सारे चुनौतीपूर्ण समय भी आए। आप सब लोगों को जानकारी है कि मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया, कई महीने तक मैं अस्पताल में रहा। उसके बाद कोविड का काल आया और 2 साल तक जिस तरह से कोविड महामारी रही, आप सब लोगों ने देखा कि कोविड के काल में हम लोगों की जो सांसद निधि थी वह भी उसमें भी कोविड फंड में हो गई। तो इसलिए उस दौरान चुनौतीपूर्ण समय रहा, साथ ही जो नए अभिनव प्रयोग करने का अवसर मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि अब महेंद्र भट्ट जी जिस सीट पर राज्यसभा जा रहे हैं वह भी उस प्रयोगों को करेंगे। और महेंद्र भट्ट जी के जैसे मैंने आपको कहा जो कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमताएं हैं उसको लेकर निश्चित है कि उनका जो टर्म है वो ऐतिहासिक। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।